अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस लेक्चर में सेट के सेकंड लास्ट टॉपिक के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगी हमारी, वो होगी हमारे पास वेन डायग्राम एंड एप्लीकेशन पे। वो लास्ट टॉपिक होगी। उसके बाद हम जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। 100 तक एमसीक्यू इंशाल्लाह मेरे पास 100 या 150 200 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है मैंने देखा था भाई हर यूनिवर्सिटी में, जो लास्ट ईयर मिस के हर यूनिवर्सिटी में मैंने फर्स्ट पर उठाए थे। तो भाई इसमें इस टॉपिक में से एमसीक्यूज कभी कभार आए हुए थे। इसके मेरा मतलब ये कहने का है कि ये इतनी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरा फर्ज है आप लोगों को टॉपिक क्लियर करवाना। मैं भी इसमें से एमसीक्यूज आ जाए, तो अगर एमसीक्यूज आ जाएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप टॉपिक एमसीक्यू जो है वो जल्दी में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, और मैं जो आप लोगों को फर्स्ट पर एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा तो वो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले से समझा चुका हूँ, समझा दिया होगा कि भाई आपको को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आना चाहिए तो उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो मैं आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा तो आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा, तो आपको एमसीक्यू समझ में आ जाएंगे, आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि अगर भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट का होता है इफ ए एंड आर एनी टू नॉन इम्पटी का सेट होता है, जिसके इम्पटी सेट नॉन इम्पटी सेट का मतलब ये होता है कि भाई उसमें से खाली सेट नहीं है, बस उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपके पास दो सेट है, एक ए सेट है एंड बी सेट है, इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन इम्पटी सेट, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ बी डिनोटेड बाय ए। ठीक है, अगर हम ए और बी की नॉन इम्पटी सेट या अगर उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो हम उसको लिखते हैं डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। याद रखिएगा, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इसका मतलब है सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। काफी स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। भाई ऑर्डर पेयर को मैं आपको कंसेप्ट नहीं दिया था, बट आपको बस सिर्फ ये पता नहीं चाहिए भाई हम ऑर्डर पेयर को लिखते हैं इस फॉर्म में एक्स कामा वाई। याद रखिएगा, ये हमारा पास ये होता है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ऑर्डर पेयर फॉर्म को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। जो फर्स्ट होता है इसको बोलते हैं हम डोमेन। जो भी हमारा पास फर्स्ट एलिमेंट होगा हमेशा वो डोमेन होगा, याद रखिएगा। डोमेन जो सेकंड एलिमेंट होगा वो ऑर्डर पेयर में वो हमेशा रेंज कहलाता है हमारा। याद रखिए। अच्छा, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए। हम ऑल ऑर्डर पेयर्स होगा, ए जो होगा वो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट सेट हो जो फर्स्ट सेट का जो मीन्स के फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट होगा वो भाई ए से बिलोंग करेगा, वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा। जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बी सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ऐसे भी लिखते हैं डी, जो है सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। भाई आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो आप लोगों के पास एक एमसीक्यू आएगा, व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट इज द सीपी में से कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इन सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म तो आप लोगों को पता होगा भाई कैसे लिखते हैं हम ए क्रॉस बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट ऑर्डर पेयर ए कामा बी सच दैट ए जो बिलोंग करेगा वो ए से बिलोंग करेगा, स्मॉल ए जो होगा वो ए से बिलोंग करेगा, स्मॉल बी जो होगा वो कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हम ए क्रॉस बी को हम ऐसे फॉर्म में लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अच्छा, अगर हमारे पास इसमें हम कलर थोड़ा छोटा करें, अगर सिमिलरली काटे प्रोडक्ट ऑफ बी विथ ए, अगर आपको बी विथ ए होगा काटे प्रोडक्ट फाइंड करना होगा तो वो सेट बिल्डर को हम कैसे लिखते हैं, हम उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अच्छा,
ये आप लोगों को थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा याद होना चाहिए। अगर हम काटेंगे पर अगर हमारे पास दो सेट्स है, नॉन पट्टी सेट है ए एंड बी, तो देन तो उसकी काटने पर क्या होगी, ऑफ ए विथ बी, उसकी काटने पर क्या होगी, उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी डिनोट करेंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, क्यों परेशान हो रहे हो। तो भाई फर्स्ट करो, मेरे पास एक सेट है, मेरे पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट है ए कामा बी कामा सी, एंड बी मेरे पास एक सेट है, इसमें एलिमेंट है डी कामा। अब मुझे आपको मैं एक बात बता दूं कि डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को दो सेट्स गिवन है, अगर आप लोगों से एमसीक्यू तो पूछे भाई इसके कितने टोटल कार्ड आर्डर पेयर बनेंगे, इसका टोटल कितने आर्डर पेयर बनेंगे, तो आप लोगों को मैं बता दूंगा भाई इसमें इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, आर्डर ऑफ ए कितना है, याद होना इस पे आर्डर कितना है भाई, आर्डर कार्डिनल का मतलब क्या होता है भाई, सेट में कितने एलिमेंट है भाई, टोटल इसमें थ्री है, ठीक है। अच्छा, एंड आर्डर ऑफ बी कितना है भाई, आर्डर ऑफ बी हमारे पास टू है, एंड थ्री एंड टू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू सिक्स, तो टोटल इसके सिक्स आर्डर पर बनेंगे, ठीक है। टोटल इसके सिक्स आर्डर पर बनेंगे, याद रखिएगा। तो ये एमसीक्यू मतलब कभी कभार आ जाता है इस तरह का एमसीक्यू, मैं आप लोगों को सॉल्व करूंगा ना पास करके एमसीक्यू तो बताऊंगा, तो उसमें देखा होगा तो भाई देखो ये एमसीक्यू आया हुआ है। अच्छा, किस इसको हम कार्टेज प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं भाई, हम कार्टेज में प्रोडक्ट फाइंड करते हैं कैसे, ए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगा बड़ा सा। अच्छा, इसकी मैपिंग होगी इससे, ए की डी से होगी, ए की मैपिंग डी से होगी, फिर जो है वो ए की मैपिंग होगी ई से, फिर जो है वो वरी ए खत्म हो गया, ठीक है, और बी उठाएंगे भाई, बी की मैपिंग होगी डी से, वरी बी की मैपिंग होगी ई से, बी की मैपिंग होगी ई से, हमारी सी की मैपिंग होगी, सी की मैपिंग होगी हमारे पास डी के, हमारी सी की मैपिंग होगी हमारी ई से, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है, ठीक है, इसमें स्टार्टिंग प्रोडक्ट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है, मैं आपको बता चुका हूँ भाई, सेट में रिपीटेशन होती नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग मैपिंग करेंगे भाई, इसकी मैपिंग इसके साथ होगी, हमारी ए की मैपिंग भाई ई के साथ होगी, तो यहाँ पे हम बंद कर देंगे लास्ट में, ठीक। अब काउंट करें इसके कितने ऑर्डर पर बने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, टोटल इसके कितने आर्डर पर बने भाई, टोटल इसके सिक्स आर्डर पर बने। तो मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि भाई इसके कितने आर्डर पर, मैंने आपको सॉल्व करने से पहले मैंने बता दिया था भाई इसके टोटल कितने आर्डर पर बनेंगे, इसके टोटल आर्डर पर सिक्स बनेंगे। कैसे, मैंने बताया कि भाई इसमें देखिए, इसमें एमसीक्यू आता है भाई, आप देखिए पहले सेट में कितने एलिमेंट है भाई, तीन एलिमेंट है, बी सेट में कितने एलिमेंट है भाई, दूसरे सेट में कितने एलिमेंट है, टू है, तो टू एंड थ्री को मल्टीप्लाई करो टोटल सिक्स आ जाएगा भाई, इसमें टोटल सिक्स आर्डर पेयर बनेंगे, टोटल सिक्स आर्डर पेयर बनेंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक एमसीक्यू पॉइंट ये क्लियर करवा दी भाई, कौन सी एक मैंने पॉइंट क्लियर करवा दी आप लोगों को एमसीक्यू की, एक ये वाली, सेकंड ये वाली, ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉइंट मैंने आप लोगों को कवर जो है करवाई कि भाई हम आर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो उसको हम डोमेन बोलते हैं, जो सेकंड होता है हम उसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो दूसरी पॉइंट, चौथी पॉइंट मैंने आपको क्या बताई भाई, इसकी आपको दो सेट गिवन, उसके टोटल कितने आर्डर पेयर बनेंगे, वो टोटल सिक्स बनेंगे, मैंने आपको वो चौथी पॉइंट ये क्लियर करवा दी एमसीक्यू पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको क्या क्लियर करवाई एमसीक्यूज की, तो कार्डर पर हम सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, वो हम इस तरह के फाइंड करते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये आप लोगों को मैंने बता दिया था भाई, ए क्रॉस बी इज रीड एज ए क्रॉस बी, हम इसको कैसे रीड करते हैं, ए क्रॉस बी को, इसको ए लिखा हुआ है तो हम रीड कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी, तो ये इसको रीड ऐसे नहीं करेंगे ए मल्टीप्लाई बी, नहीं, ये यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी कि भाई इसकी ऑर्डर ऑफ ए एंड एम के बराबर है, ऑर्डर ऑफ बी जो है वो एन के बराबर है, तो टोटल इसके ऑर्डर पर कितने बनेंगे वो
जितने इसके एलिमेंट है और जो जितने एलिमेंट है बी के उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आ गया उसके, वो उतने टोटल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, 6 नंबर पॉइंट भाई, ये एमसीक्यू में आता रहता है। भाई याद रखिएगा, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो भाई ए क्रॉस जो है वो बी, वो बराबर नहीं हो सकता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के। याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एमसीक्यू में तकरीबन आते हैं। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये बराबर हो सकते हैं कब, एफ जब जो है ए बराबर हो बी के, ए के एलिमेंट जब बराबर हो बी के एलिमेंट से। मीन्स के बराबर का मतलब क्या है भाई, सेम एलिमेंट हो, तादाद भी बराबर होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। अगर सेम है तो उस कंडीशन में ये जो है वो बराबर हो सकते हैं, एक राज बी। अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट की रिजल्ट ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट भाई, वे वेरी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। तो ये तकरीबन सीधे एमसीक्यू में आ जाते हैं डायरेक्ट। आपको भाई ये देगा, इफ अगर एक रात बी इंटू बी यूनियन सी बराबर है, तो भाई ये आपको नहीं देगा, ये मिसिंग टर्म होगी वहां पे। तो आपको बता दे, आपको बताना पड़ेगा भाई, ये ऑप्शन होगा क्या, एक रात बी के बराबर होगा, या एक रात बी क्रास एक राशि के बराबर होगा, या क्या एक रात बी यूनियन एक राशि के बराबर होगा। तो आपको याद होना चाहिए, एक रात बी यूनियन एक राशि सी के बराबर होगा, याद रखिएगा। ठीक है। दूसरी पॉइंट ये याद रखिएगा भाई, ए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर होता है, याद रखिएगा। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो बराबर होता है किसके, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी के बराबर होता है, याद रखिए। वेरी सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी एमसीक्यू में आती रहती है तकरीबन। जो भी मैं आप लोगों को एमसीक्यू, जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, वो मेरे लेक्चर, ऑल लेक्चर मेरे एमसीक्यू बेस पे होते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉइंट ये है कि, तीसरी पॉइंट भाई, एक रात बी डिफरेंस ए बराबर होता है एक रात बी डिफरेंस, एक रात बी के या डिफरेंस। ठीक है, आप लोगों को मैंने आपको पहले, आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। कौन सी, ए, या सपोज करो भाई लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये किसके बराबर होता है भाई, ये बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होता है, याद रखिएगा। इस तरह का होता था ना, इस तरह का होता था, बट यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे थोड़ा चेंज है भाई। यहाँ पे ए क्रॉस बी डिफरेंस सी, आपको याद कैसे रखना है, ऐसे याद रखना है भाई, ये किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ पे क्या था भाई, ए इंटरसेक्शन, फिर वो इसकी मैपिंग होगी, फिर इसकी मैपिंग इसकी होगी, ये बीच में आएगा। ठीक है, क्या रहा है, इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे यूनियन आ रहा है, जो बीच वाली ये सिंबल होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली सिंबल यहाँ पे आ जाएगी। फिर ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ए क्रॉस सी हो जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, या इस तरह आपको याद होने चाहिए। अच्छा, अगर हम ए क्रॉस बी की इंटरसेक्शन करवाएं एस, और अगर आपके पास टोटल 4 सेट हैं, ठीक है, टोटल 4 सेट है, अगर हम आप लोग हम क्या करवाएं भाई, अगर हम ए क्रॉस बी, अगर हम ए क्रॉस बी की इंटरसेक्शन करवाएं एस क्रॉस टी से, तो वो बराबर होता है ए इंटरसेक्शन एस क्रॉस बी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, ये याद रखिएगा, इस तरह लिखा हुआ है, मैंने इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अगर हमारा ए सबसेट बी की होगा, तो देन एक राशि सबसेट होगा बी की राशि का, याद रखिएगा। इस तरह के एमसीक्यू मैं आप लोगों को कवर जो इसके आप लोगों को कराऊंगा, इस तरह के एमसीक्यू आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अगर हमारा ए सबसेट बी के है, तो देन हमारा एक रात बी जो एक रात सी जो होगा वो सबसेट किसका होगा, बी की रात सी का। ठीक है। अगर हमारे पास 7 नंबर पॉइंट है, 6 नंबर पर, अगर हमारा ए सब्जेक्ट बी के, तो देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन जो है वो बी क्रॉस ए बराबर होगा ए स्क्वायर के। अच्छा, इसको पॉइंट को नोट कर लें। ठीक है, इस पॉइंट को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लें।
तो आप लोगों को मैं जो नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को एमसीक्यूज में होगा, जो उसमें आपको मैं बता दूंगा भाई इससे इसको किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, इस सारे को नोट कर लें, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लें। अच्छा, अगर हमारा ए सबसेट बी के होगा एंड ए अगर हमारा ए सबसेट बी के होगा एंड बी सबसेट डी का है, तो देन ए क्रॉस बी जो होगा सबसेट किसका होगा, वो सी क्रॉस ए बी क्रॉस डी का होगा। ठीक है, अगर हमारा ए सबसेट बी का है एंड सी सबसेट डी का है तो फिर ये कंडीशन फॉलो होगी। अगर ये सबसेट एक दूसरे के नहीं है, मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर ए सबसेट बी का नहीं है तो फिर ये वाली कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, अगर हमारा ए सबसेट बी के है, अगर हमारा ए सबसेट बी का है तो देन ए क्रॉस बी वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, याद रखिएगा। ए क्रॉस ए सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस बी का, इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें मुझसे प्रिंट मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसकी टाइपिंग मिस्टेक है, उसको छोड़ दें। इसमें मुझसे कुछ गलती हो गई है टाइपिंग करने में, इसको उसको नोट कर लें। ठीक है। अच्छा, अगर हमारा ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए ये बराबर हो सकते हैं तब जब, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब वो ए बराबर बी के होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तक कि हम सीधे आते रहते, याद रखिएगा। अच्छा, अगर हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस यूनियन सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट उसका और होल कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ इसका देखिए ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, इसका होल कॉम्प्लीमेंट ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है। लास्ट पॉइंट है भाई, अगर हमारे पास ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट उसका होल कॉम्प्लीमेंट तो बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है भाई ए क्रॉस बी के यूनियन ए क्रॉस सी के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे वीडियो क्लीनअप करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन उनसे रिलेटेड फिलहाल पूछ लीजिए। तो हमारा उसके बाद एक लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के लिए होंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।